नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं फिल्म आदि पुरुष को लेकर। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई के दौरान डबल बेंच के जज की जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जा सकता है। ये आदि पुरुष फिल्म एक ऐसी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनी है जो अपने आप को हिंदुत्व का असली हिमायती बताता है, जो राम का उत्तराधिकारी अपने को बताता है, राम के उन जन्मस्थली को मुक्त करने वाला बताता है जिस पर कभी बाबर ने बुलडोजर चला दिया था। मतलब सब कुछ जिस सरकार का राम हो, राम के सहारे ही 91 से लगातार सत्ता में बना हुआ हो, उस सरकार में अगर आदि पुरुष जैसी फिल्म रिलीज होती है तो उसको क्या कहेंगे। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि धार्मिक ग्रंथों पर अगर इस तरीके से फिल्म बननी शुरू होगी तो फिर क्या होगा, क्या संदेश देना चाहते हैं हम इस तरह की फिल्म बना के। क्या कुरान पर कभी इस तरीके की फिल्म बन सकती है क्या। जज इस वक्तव्य को कहने से पहले सचेष्ट होकर उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहा। अगर धर्म के लोग सहिष्णु हैं, अगर जिस धर्म के बारे में आप दिखा रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है। हाईकोर्ट का वो सवाल याद करिए, कई मसले पर ये सवाल बीजेपी और संघ के द्वारा खड़े किए गए हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। मकबूल फिदा हुसैन, हमारी माँ का, देवी माँ का आकृति बनाया, कई तरह की चीज़ें उन्होंने अपनी उस आर्ट में दिखाने की कोशिश की। कुछ अजीब तरीके की मनोवृत्ति के साथ वो बनाते थे। उनको लोग कहता था कि आर्टिस्ट है, उन्हें उनको वो आज़ादी मिली हुई है। लेकिन उस वक्त बीजेपी और संघ उस चित्रकारी को लेकर बड़ी हंगामा करते थे, उदाहरण देते थे। आज भी बीजेपी का आईटी सेल जब मौका मिलता है उनकी तस्वीरों के सहारे ट्रोल करते हैं लोगों को। स्वाभाविक तौर पर ये करना भी चाहिए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, किसी भी धर्म का ग्रंथ क्यों ना हो, किसी भी देवी देवता के बारे में अगर आप अभद्र टिप्पणी करते हैं तो भाई बहुत सारे लोग आहत होते हैं। इन बातों को समझना होगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अगर इस तरीके से सवाल खड़े होना शुरू हो जाए, जब सरकार आपकी, सेंसर बोर्ड आपका, फिल्म निर्माता को पुरस्कृत करने में भी आपने चंद मिनट नहीं लगाया। जी हाँ, ये भी बात है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को कैसे पास कर दिया। कौन है सेंसर बोर्ड, कैसे लोग हैं, उनका संघ से क्या रिश्ता है, किसी से छुपा हुआ है क्या, बीजेपी से उनका क्या रिश्ता है, किसी से छुपा हुआ है क्या। फिर भी फिल्म रिलीज हो गया, भाषाई मर्यादाओं को तोड़ते हुए। ऐसा हनुमान को दिखाया गया है जैसे लगता है कि मतलब हनुमान हमारे, वो हनुमान किस जगह से आए हैं कुछ समझ से परे। भाषाई मर्यादा को छोड़िए, स्वरूप उनका देखिए क्या है। ये राम के और सीता के किस तरीके से चीजें दिखाई गई है। कोर्ट की ये टिप्पणी कि सेंसर बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो जाए, फिल्म निर्माताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई हो जाए। उनके लेखक को उन्होंने नोटिस जारी किया है, जो बहुत अपने आप को बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे। फिल्म बना के जो लिखने वाले लोग हैं बहुत कुछ कह रहे थे। अब उनकी बोलती बंद है। वो कुछ कह रहे हैं, कुछ चीज़ें बदलने को वो तैयार हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि जहाँ हमारे राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हनुमान को लेकर एक अलग तरीके का नज़रिया समाज में है। वैसे में जिस व्यक्ति ने हनुमान के चरित्र को दागदार करने का काम किया, राम के चरित्र को दागदार करने का काम किया, माँ सीता के चरित्र को दागदार करने का काम किया, उस व्यक्ति को भारत सरकार, जी हाँ, मनोज मुत्सिद शुक्ला को गोवा में भी होने जा रहा है सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उसमें FFI कमेटी का मेंबर के रूप में उन्हें नामित किया गया है।
समझ जाइए, उनको पुरस्कार भी मिलना शुरू हो गया। ये क्या है, ये क्या दिखाना चाहता है? एक राम के सहारे सत्ता में आने वाला सरकार, हर दिन राम की दुहाई देने वाली सरकार, हिंदुत्व की बात करने वाला संघ, हिंदू देवी देवताओं के मान और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने वाला बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद खामोश क्यों है? यही समझने की जरूरत है। और इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। राम के सहारे ये 2024 भी साधना चाह रहे हैं, मंदिर निर्माण होगा, उसका उद्घाटन मोदी खुद करेंगे, लेकिन राम के चरित्र का हनन करने वाला व्यक्ति को सम्मानित संघ और बीजेपी क्यों कर रहा है? कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बावजूद भी सरकार खामोश है। किसी भी हिंदूवादी संगठन ने अभी तक इसको लेकर आवाज़ नहीं उठाया है। कहीं किसी सिनेमा हॉल में इस फिल्म के खिलाफ कहीं कोई बंदी का कॉल हुआ है क्या? कहीं देखा आपने? नहीं देखा ना। संघ, बजरंग दल, उनके जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, हिंदूवादी संगठन, कहीं किसी के विरोध में, कहीं किसी के द्वारा कोई रिलीज भी जारी हुआ है क्या? नहीं जारी हुआ। ये कैसे हो सकता है कि ऊपर से नीचे तक सब लोग चुप हैं? और ये चुप्पी जारी था। ये अलग बात है, फिल्म बाद में फ्लॉप हो गया, जो भी हुआ, लोग आलोचना करना शुरू किए तो डायलॉग के कुछ पार्ट्स बदल भी दिए गए, कुछ संवाद बदल दिए गए, लेकिन हिंदूवादी संगठन खामोश रहा। ये बदलाव ऐसे लोगों के विरोध की वजह से हुआ जो हिंदूवादी संगठन से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखते, लेकिन हनुमान और राम को लेकर एक अलग नजरिया उनके मन में अभी भी है। भले वो राम के सहारे वोट की राजनीति के साथ खड़े हो या ना हो, उन लोगों के विरोध की वजह से ही मनोज कुमार ने जो है सो ये चीज़ें बदला, लेकिन हिंदूवादी संगठन खामोश रहा। ये खामोशी समझने की जरूरत है, और इसी खामोशी को समझने के सहारे आप इस देश की राजनीति को भी समझ सकते हैं। देखिए, हिंदूवादी संगठन हो, चाहे संघ हो या बीजेपी, इन्हें न राम की मर्यादा से मतलब है, न हनुमान के चरित्र से मतलब है। स्वामी के प्रति क्या हनुमान की आस्था रही है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। सीता का चरित्र क्या है, सीता के चरित्र के सहारे हम अपने समाज को क्या देना चाहते हैं, उससे भी इनको मतलब नहीं है। मतलब था वोट, मतलब है वोट, और मतलब रहेगा वोट। और उस वोट के लिए राम के जिस चरित्र को, सीता के जिस चरित्र को, हनुमान के जिस चरित्र को दांव पर लगाना हो, ये दांव पर लगा देंगे। देखते हैं ना, आजकल गाड़ी में जब आप चलते होंगे तो पीछे जो हनुमान का जो स्टिकर लगा कर लोग घूमते हैं, वही मेरे हनुमान रहे हैं। आराध्य हनुमान का कभी आपने उस तरीके की तस्वीर देखा है? नहीं। राम का वो तस्वीर आपने देखा है जो इन दिनों ये लोग जारी करते हैं? लगता है कि राम बड़ी गुस्से में है, किसी की वध करने, हत्या करने जा रहे हैं। हनुमान ऐसे लगता है कि एकदम आक्रोशित मुद्रा में। मतलब हमारी जो धार्मिक मान्यताएं रही है या धार्मिक मूल्य रहा है, पहले वो हमारे दिमाग में जो है उससे बाहर निकालो। यही समझने की जरूरत है कि आपके अंदर अपने आराध्य देवता के प्रति जो भाव है, जो निष्ठा है, जो समझदारी है, जिसके सहारे आप उनकी पूजा करते हैं, उनसे आप शक्ति मांगते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, हमेशा मर्यादा के साथ खड़े रहना चाहिए, ये कहीं न कहीं इनकी इस राजनीति में बाधक है। इनकी राजनीति राम की राजनीति से ठीक उलट है। इनकी राजनीति में मर्यादा का कोई स्पेस नहीं है। संघ के किसी भी कार्यक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उन आदर्शों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है जिन आदर्शों की बात गांधी करते थे। कोई वास्ता नहीं, सिर्फ सत्ता में बने रहना है। और सत्ता में बने रहने के लिए अब इनको राम का चरित्र भी बदलना पड़ेगा। अब उस राम से इनका काम चलने वाला नहीं है, हनुमान का भी चरित्र बदलना पड़ेगा। तो ये जो आदि पुरुष फिल्म है, ये चरित्र बदलने की एक सहज प्रक्रिया है, जिसको संघ, बीजेपी और हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनका मौन समर्थन प्राप्त है। ये समझिए कि आपके अंदर पहले चीज़ों को याद होगा, आप फिल्म देखते होंगे पहले तो जमींदारों के खिलाफ बड़ी फिल्म चलती थी, दिखाई जाती थी, जमींदार बलात्कारी है, जमींदार जमीन लूटता है, जमींदार की वजह से लोग डकैत बन रहे हैं। मतलब जमींदारों के खिलाफ ऐसा माहौल बना के रखा जा रहा था समाज में कि जो जमींदार इस देश के ही नागरिक थे और जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया सरकार को, जिन्होंने
अपने शासन व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं लगाई जो आज भी जनता उनको याद करके उस जमींदार को दुआ देते हैं। उसके मन में कैसे नफरत पैदा किया जाए जमींदारों के प्रति, क्योंकि जमींदार अगर रहेंगे, वजूद में रह गए, तो फिर कांग्रेसों को दिक्कत होगी। जो कांग्रेसी माइंडसेट जो चुनाव लड़ते आ रहे थे उनकी समस्या खड़ी हो रही थी, क्योंकि वो जनता से सीधे जुड़ा हुआ था। तो जमींदारों को पहले डिस्क्रेडिट करो। तो जो काम नेहरू के ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री ने किया, ठीक वही काम हिंदुत्व की सरकार में फिल्म इंडस्ट्री कर रही है कि आदि पुरुष के सहारे हमारे अंदर जो भगवान को लेकर एक जो मर्यादा का ख्याल है उसको पहले खत्म कर दो, क्योंकि ये समस्या खड़ी कर मर्यादा के जब कभी बात आती है, कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो समस्याएं खड़ी करते हैं, उसको पहले बाहर करो। तो ये आदि पुरुष फिल्म के सहारे इसी को एक नई दिशा देने की कोशिश संघ और बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा हुआ है कि पहले राम और हनुमान का चरित्र बदल दो, सीता का चरित्र बदल दो, और उसके सहारे अब राजनीति होगी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जरूरत नहीं है, माँ सीता की जरूरत नहीं है, भक्त हनुमान की जरूरत नहीं है। अब हमें एक अलग तरीके का हनुमान चाहिए, अलग तरीके का माँ सीता चाहिए, एक अलग तरीके का राम चाहिए। मर्यादा, स्त्रीत्व और हनुमान की तरह भक्ति की जरूरत नहीं है, एक अलग तरीके की चीज़ें नहीं। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि इस राजनीति को समझिए, जिस राजनीति के तहत आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड ने भी सर्टिफिकेट दिया और किसी हिंदूवादी संगठन ने इसका विरोध नहीं किया। ये अलग बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस अंदाज में इसकी सुनवाई कर रही है, तमाम हिंदूवादी संगठनों का परत दर परत जो हिंदू होने का जो गर्व करते हैं, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, जय श्री राम जो कहने वाले लोग हैं, उनको हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तौर पर एक्सपोज कर दिया।